फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मॉड्यूल 4। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस पार्लियामेंट और साथ ही व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, इन दोनों टॉपिक्स पे हमने डिटेल स्टडी की। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, पार्लियामेंट टॉपिक को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट एक सेंट्रल रोल प्ले करता है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में। इसलिए मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ने पार्लियामेंट के रोल और पावर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इनको चेम्बर्स या हाउसेस बोलते हैं। ये जो दो पार्ट्स में मॉडर्न डेमोक्रेसीज में मतलब बहुत जो लार्ज कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, इन्होंने पार्लियामेंट के रोल और पावर्स को दो चेम्बर्स या फिर हाउसेस में डिवाइड कर दिया है। फ्रेंड्स, इनमें से एक हाउस यूजुअली डायरेक्टली इलेक्ट होता है लोगों द्वारा, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री द्वारा, और इसीलिए इस हाउस के पास रियल पावर भी एक्सरसाइज करने के लिए होती है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। यानी कि क्योंकि ये जो एक हाउस है वो लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होता है, तो इसी हाउस के पास रियल पावर भी होती है एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन लोगों के बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और फ्रेंड्स, जो सेकेंड हाउस है वो यूजुअली इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म भी करता है। जो सबसे कॉमन वर्क है इस सेकेंड हाउस का वो है to look after the interests of various states, regions या फिर फेडरल यूनिट्स जिनको हम कह सकते हैं। यानी कि ये जो सेकेंड हाउस है, एक तो ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है यूजुअली, और कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिनमें सबसे कॉमन जो वर्क है, फंक्शन है, वो है सारे डिफरेंट स्टेट्स या रीजन्स जिनको हम फेडरल यूनिट्स कह सकते हैं, इनके इंटरेस्ट को, इनके सारे वर्किंग को लुक आफ्टर करना। फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में यानी इंडिया में, भारत में, पार्लियामेंट के संसद के दो हाउसेस होते हैं, और ये दो हाउसेस काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, ये कहलाए जाते हैं। तो ये आपको पता है। वैसे फिर से बोलिए, पार्लियामेंट के दो हाउसेस इंडिया में होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया राज्यसभा, जिसको और क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और दूसरा हो गया हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा, यानी लोगों की सभा। फ्रेंड्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी यानी कि जो राष्ट्रपति हैं इंडिया के, वो भी पार्लियामेंट का एक पार्ट है। लेकिन ऑल्दो ये किसी भी हाउस के, ना तो राज्यसभा के ना लोकसभा के प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होते, लेकिन प्रेसिडेंट बहुत इंटीग्रल पार्ट हैं पार्लियामेंट के। इसीलिए फ्रेंड्स, सारे लॉज जो बनते हैं इन हाउसेस में, वो फोर्स में या फिर कहें कि एक्शन में तभी आते हैं या तभी आ सकते हैं अगर उनको अप्रूवल मिलता है प्रेसिडेंट के थ्रू या फिर असेंट मिलता है प्रेसिडेंट का, तो तभी कोई लॉ एक्शन में आएगा, हाउसेस में पास हो गया। लेकिन कब एक्शन में आएगा? जब अप्रूवल मिलेगा प्रेसिडेंट का। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट के रोल और पावर्स को दो पार्ट्स में मेनली मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ने डिवाइड किया है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, और इनको चेम्बर्स या फिर हाउसेस कहते हैं। इनमें से एक हाउस यूजुअली डायरेक्टली इलेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्टली। जो डायरेक्टली इलेक्ट होता है लोगों द्वारा, उस हाउस के पास रियल पावर्स होते हैं टू एक्सरसाइज, और वो हाउस लोगों के बिहाफ पे काम करता है।
और जो दूसरा हाउस है उसके पास कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं परफॉर्म करने के लिए, जिनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, मोस्ट कॉमन वर्क है, वो है टू लुक आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ वेरियस फेडरल यूनिट्स, यानी कि अलग अलग रीजन्स और स्टेट्स के इंटरेस्ट को, काम को, जो उनके लिए बेहतर है, उन सब चीज़ों का लुक आफ्टर करना। फ्रेंड्स, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी पार्लियामेंट यानी संसद के 2 हाउसेस हैं। एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर हाउस ऑफ स्टेट्स, जिसको राज्यसभा कहते हैं, और एक है हाउस ऑफ पीपल, लोगों की सभा यानी लोकसभा। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हाउसेस के मेंबर्स तो नहीं हैं, लेकिन बहुत इंटीग्रल पार्ट होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। फ्रेंड्स, इसीलिए सारे लॉज तभी फोर्स में आ सकते हैं जो इन हाउसेस में बनते हैं जब प्रेसिडेंट अप्रूवल दे दे तब। सो लेट अस रिवाइज दिस वंस अगेन। Friends, most large countries in modern democracies divide the role and powers of parliament in 2 parts. They are called chambers or houses. One house is usually directly elected by the people and exercises the real power on behalf of the people. And the second house is usually elected indirectly and performs some special functions. The most common work for the second house is to look after the interests of various states, regions, or we can say the federal units. Friends, if we talk about India, then in our country India, Parliament consists of 2 houses. The Council of States, or we can say the House of States, that is the Rajya Sabha, and the House of the People, that is the Lok Sabha. Friends, the President of India is a part of Parliament but not a member of either house. That is why all laws made in the houses come into force only after they receive the assent, or we can say the approval of the president. तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक, यानी कि अब हम बात करेंगे 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। हमने आपको बताया कि इंडिया में पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा यानी हाउस ऑफ स्टेट्स या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम एक हाउस की बात करेंगे जो है लोकसभा, और एक और जो हाउस है हमारा राज्यसभा, इसको हम अगले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लोकसभा के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। फ्रेंड्स, लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग चुनते हैं, वो भी खुद यानी डायरेक्टली। रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, तो लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और कैसे चुनते हैं? जनरल इलेक्शंस के थ्रू, लोकसभा इलेक्शंस के थ्रू। फ्रेंड्स, लोकसभा में टोटल 545 सीट्स होती हैं, जिसमें से 543 सीट्स इलेक्शंस के थ्रू आती हैं और बाकी जो 2 सीट्स बची उनको प्रेसिडेंट डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं। फ्रेंड्स, लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका टर्म होता है फिक्स्ड 5 इयर्स का, उस दिन से लेकर जिस दिन से वो अपॉइंट हुए हैं। तो क्या टर्म होता है उनका, लोकसभा के मेंबर्स का? फिक्स्ड 5 इयर्स का, उस दिन से जब से वो अपॉइंट हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि लोकसभा की लाइफ खत्म हो जाती है हर 5 साल में, क्योंकि आपको पता है कि जनरल इलेक्शन भी हर 5 साल में होते हैं। तो 5 साल के बाद क्या होता है, दोबारा इलेक्शंस होते हैं और नई तरीके से नए मेंबर्स आते हैं और फिर से नई लोकसभा बन जाती है।
तो इस तरह से वी कैन से कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है आफ्टर 5 years। ऑल्दो इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है फ्रेंड्स? प्रेसिडेंट हेड करते हैं लेजिस्लेचर को, यानी कि पार्लियामेंट को वो हेड करते हैं। अगर प्रेसिडेंट चाहे, अगर वो चाहे कि लोकसभा को किसी भी रीजन से इस 5 साल से पहले भी डिसॉल्व करना चाहिए, कोई भी इमरजेंसी रीज़न है या कोई इम्पोर्टेंट रीज़न है, तो वो 5 साल से पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। यानी लोकसभा की लाइफ को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बीच में भी एंड कर सकते हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में। बट ऐसा सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, लोकसभा के जो ये 545 मेंबर्स हैं, इनमें से एक मेंबर चुना जाता है जो बनता है लोकसभा का स्पीकर। क्या बनता है? लोकसभा का स्पीकर। अब अगर स्पीकर की बात करें तो फ्रेंड्स, स्पीकर जो है वो लोकसभा के सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी पे होते हैं और सभी लोग जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो सभी लोग उनकी बात को मान के चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्पीकर है वो पॉलिटिकली इम्पार्शियल होना चाहिए, यानी उसको पॉलिटिकल इश्यूज में पॉलिटिकली कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी पार्टी की तरफदारी या फेवरिज्म ये नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके लिए इक्वल ओपिनियन और अनबायस्ड ओपिनियन स्पीकर को देना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ स्पीकर का सबसे बड़ा रोल होता है जब लोकसभा के अंदर बहुत बहस और डिबेट्स होती हैं, तो वो सब चलने के बावजूद, मतलब बहस डिबेट्स चल रही हैं, लेकिन स्पीकर का ये काम है कि लोकसभा के अंदर, हाउस के अंदर शांति बना के रखने की। फ्रेंड्स, लोकसभा में ऑपोजिशन की अगर बात करें तो ऑपोजिशन पार्टी, यानी जो पार्टी रूल में नहीं होती, जो हारी हुई पार्टी होती है, वो ऑपोजिशन में चली जाती है, तो इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। कैसे? इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में, क्योंकि ऑपोजिशन का काम ही होता है कि गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं, जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है उस पे सवाल उठाना, उनको क्वेश्चन करना, क्योंकि वो पार्टी डिसीजन किसी भी तरह का ले सकती है। तो अगर ऑपोजिशन सवाल करेगा तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हमें पता चलेंगे। तो ऑपोजिशन जो सवाल उठाती है वो डिसीजन पे उठाती है, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, और उससे पता चलता है कि वो डिसीजन किस हद तक सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ऑपोजिशन ना हो फिर तो भाई जो गवर्नमेंट है, जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो रूल में है, वो अपनी मर्जी चलाएगी और कोई भी डिसीजन ले लेगी। इसीलिए ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा लोकसभा के बारे में, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल के बारे में। हमने पढ़ा कि लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग डायरेक्टली चुनते हैं थ्रू जनरल इलेक्शंस, और लोकसभा में टोटल 545 सीट्स होती हैं, जिनमें से 543 इलेक्शंस के थ्रू आती हैं और 2 डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स, मेंबर्स जो हैं लोकसभा के, उनका टर्म 5 इयर्स का होता है। 5 साल में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और फिर दोबारा इलेक्शंस होते हैं 5 साल बाद और नए मेंबर्स आ जाते हैं, और इसी तरह नई लोकसभा फिर से बन जाती है आफ्टर एवरी 5 इयर्स। लेकिन अगर प्रेसिडेंट और सिर्फ प्रेसिडेंट चाहे तो इमरजेंसी सिचुएशंस में या किसी इम्पोर्टेंट रीज़न की वजह से लोकसभा को बीच में कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लोकसभा में एक हाईएस्ट अथॉरिटी पे पर्सन होता है जिसे स्पीकर कहते हैं।
स्पीकर को इम्पार्शियल होना चाहिए और सभी के लिए इक्वल ओपिनियन देनी चाहिए। स्पीकर लोकसभा में शांति बना के रखते हैं। फ्रेंड्स, ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन का होना लोकसभा में बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपोजिशन है ये लोग क्रिटिकल रहते हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट के मूव्स और डिसीजंस को, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लें। सो फ्रेंड्स, लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल। Representatives are elected by the people through Lok Sabha, or we can say general elections. Total 545 seats are there in Lok Sabha, out of which 543 are directly elected by the people, and the remaining 2 seats, those are directly nominated by the president. In Lok Sabha, the term of members is 5 years. Friends, Lok Sabha dissolves in every 5 years. The president heads the legislature. Therefore, if the president wants, so he or she can dissolve the Lok Sabha in between. Friends, the speaker is the highest authority in Lok Sabha. The speaker should be politically impartial and should give unbiased opinions, and the speaker also maintains peace in the Lok Sabha. And if we talk about the opposition party, then friends, the opposition plays a critical role in Lok Sabha. Why? You know that because they question the decisions and moves of the government, which keeps a check on them. तो friends, ये तो था पूरा, हमने पढ़ लिया लोकसभा के बारे में। अब एक और हाउस बच गया है, यानी हाउस ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा। हमने लोकसभा के बारे में तो पढ़ लिया, अब राज्यसभा के बारे में हम आपको अगले मॉड्यूल में बताएंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, अभी इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं।